श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं। हमने कल के प्रसंग में श्री रैदास जी का चरित्र श्रवण किया था, जो आधा हो गया था। आगे आज रैदास जी का ही चरित्र फिर से श्रवण करेंगे कि सहे अति कष्ट अंग हिय सुख सील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त वेश धारी के, कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न होय के, दीनों कहो पारस है राखियो संभारी के। मेरे धन राम कछु पाथरन सरे काम, दम में न चाहो डारो तनवारी के, रापी एक सोना कियो दियो करी कृपा राखो यहु छानी माझ ले हो जुनिए कारी के। कि चौड़े में रहकर उन दोनों ने जाड़ा, गर्मी और वर्षा के बड़े बड़े कष्ट अपने शरीर पर सहन किए, परंतु हृदय में उनके सुख था। श्री रैदास जी और उनकी पत्नी, उनके हृदय में सुख था। वे सहज स्वभाव से प्रेम रंग में रंगे थे, अतः सदा आनंद मग्न ही रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे। श्री रैदास ने उनका बहुत सत्कार किया। खान पान से प्रसन्न होकर साधु वेशधारी भगवान ने श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया। वह सोने की हो गई। फिर पारस देखकर श्री रैदास जी बोले कि आप कृपा करके इसे रख लीजिए और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। श्री रैदास जी की आए हरि प्यारे। श्री रैदास जी संतों की सेवा करते थे, अतः उनके यहाँ संत तो आया ही करते थे। आज भगवान भी आ गए। इस पर एक दृष्टांत है राजा का कि राजा चिड़ियों को चुगा देते थे, अतः उनके महल के सामने के विशाल प्रांगण में चिड़ियों का समुदाय सदैव कलरव गान करता ही रहता। एक दिन आकाश मार्ग में उड़ते हुए हंसों ने जब वह सभी दिशा विदिशाओं से चिड़ियों को आते देखा, तो उनका मन हो गया कि हम भी जरा उतरकर यहाँ का आनंद देखें। चिड़ियों की सेवा के प्रताप से राजा को हंसों का दर्शन हुआ था। उसी प्रकार संतों की सेवा के प्रताप से श्री रैदास जी को भगवान का दर्शन हो गया। पुनः भगवान का माता का सा स्वभाव है। जैसे माता पुत्र का कष्ट नहीं देख सकती, उसी प्रकार भगवान से भी भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता। अतः हरि आए। भगवान के श्रीमुख का वचन है, सुनु मुनि तो ही कहूँ सह रोषा, भजहि ते मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कै रखबारी, जिमि बालक राखई महतारी। आहा, कियो बहुमान। श्री रैदास ने जब संत वेशधारी भगवान का दर्शन किया तो अत्यंत आनंद में भरकर नृत्य किया और यह पद गाया कि आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, करो दंडवत चरण पखारू, तन मन धन संतन परवारू, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन, कहे कथा अरत विचारे, आप तरे औरन को तारे, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा।
कि साधु वेशधारी भगवान को भोजन के लिए श्री रैदास जी सीधा सामान देने लगे तो भगवान इनकार कर गए कि हम चूल्हा चक्की नोन तेल लकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तब इन्होंने विचार किया कि संभवतः हमारी जाति विचार कर हमारे घर का सामान नहीं लेना चाहते हैं, अतः ऐसा कहते हैं कि तब ये पैसा देने लगे कि बाजार में जाकर कुछ खा पी लीजिएगा। परंतु प्रभु ने पैसा लेना भी स्वीकार नहीं किया। तब ये बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछे कि आखिर आप भोजन कैसे करेंगे और क्या करेंगे। भगवान ने कहा कि हम तो आपके यहाँ ही प्रसाद पावेंगे। मैंने सुना है कि आपकी घर वाली कढ़ी पकौड़ी बढ़िया बनती है, अतः आपकी यदि बहुत श्रद्धा हो तो आज आपके श्री ठाकुर जी को इसी का भोग लगे। मेरा मन भी यही पाने का है। तब रैदास जी ने कहा कि महाराज मैं तो चमार हूँ, मेरे घर कैसे पावेंगे। भगवान ने कहा, रैदास जी आप काहे को झूठ बोल रहे हैं। अरे जो जाति हमारी वही जाति आपकी भी है, हम दोनों तो अच्युत गोत्रीय हैं, फिर आपके यहाँ प्रसाद पाने में क्या हर्ज है। श्री रैदास जी ने कहा, भगवान आपको यहाँ भले न हर्ज हो, परंतु यदि संत सुन लेंगे तो आपको अपनी पंक्ति में नहीं बैठने देंगे। संत भगवान ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, अपने राम तो रमते राम ठहरे, किसी की पंक्ति में आएंगे ही नहीं। तब श्री रैदास जी ने पत्नी से बढ़िया कड़ी भात बनाने को कहा। भगवान ने खूब पाया। इस पर एक दृष्टांत है भक्त का कि वह मालवा में रहता था। एक भक्त था, वह मालवा में रहता था, जाति का बढ़ई था। वहीं एक पहाड़ पर राजा का बनवाया हुआ श्री ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था। बढ़ई रोज दर्शन करने वहां जाया करता था। एक दिन बढ़ई के प्रेमवश श्री ठाकुर जी उसके घर जाकर ज्वार की रोटी मांग कर खाए और एक रोटी बचाकर मंदिर में भी लाए। प्रातःकाल जब पट खुले तो पुजारियों ने देखा। पूछने पर भगवान ने स्वप्न में बढ़ई के प्रेम की प्रशंसा की। चोखा मेला भी जाति के चमार ही थे। उनके घर जाकर भी भगवान ने केला मांगकर खाया था। ये हम पूर्वार्ध में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही अनेक प्रमाण हैं। इसी को लक्ष्य करके एक संत ने लिखा है, या की जाति न जानी जाए बलम मेरा, सत जतिया मेरे धन राम भक्त को संपत्ति, भगवान का नाम रूप लीला धाम है के पाथर न सरे काम। नाम निष्ठ श्री कबीर दास जी कहते हैं, निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन राम। चोरन लेवे घटी नहीं जावे, कष्ट में आवे काम। सोबत जागत उठत बैठत जपो निरंतर राम। दिन दिन होत सवाई दौलत, खूंटत नहीं छदाम। अंत काल में छोड़ चलत सब पासन एक बदाम। कहत कबीर ये धन के आगे, पारस को क्या काम। दाम में न चाहो, क्योंकि द्रव्य में अनेकों अनर्थ निवास करते हैं। ये हमने श्री जयदेव जी के प्रसंग में पढ़ाई है। जब श्री जयदेव जी किसी राजा के यहाँ से धन लेकर आ रहे थे, उसी समय रास्ते में डाकू पड़ गए। ये हमने पिछले प्रसंग में श्रवण किया ही है। किसी कवि ने लिखा है कि बात करे निर्लोभ की, मन में राखे लोभ। युगल प्रेम रस रीति को, कैसे उपजे भोग। रापी एक सोनो करियो। भगवान ने विचार किया कि ये इस पारस का चमत्कार नहीं जानते हैं, इसलिए अभी ऐसा कह रहे हैं। यदि प्रत्यक्ष देख लेंगे तो लपक कर लेंगे। अतः रापी को देखते देखते सोना बना दिया। राखो यह छानी माज। श्री रैदास जी ने सोचा कि संतों से तकरार करना ठीक नहीं है, अतः कहे कि झोपड़ी में खोस दीजिए, जब जी चाहेगा तो ले जाना। भगवान भी यह सोचकर धर दिए कि अभी वैराग्य चढ़ा है, अतः उपेक्षा कर रहे हैं। जब आवश्यकता पड़ेगी तो काम में ले ही लेंगे, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी कही गई है। आए फिर श्याम मास
तेरह विनीत भये, प्रीति करी बोले कहो, पारसत की रीति को, बाही ठोर लीजे मेरो, मन न पति जय अब, चाहो सोई कीजे मैं तो, पावत हूँ भीति को। लेके उठी गए नई, कौतुक सो सुनो पावे, सेवत मुहर पाँच, नित ही प्रतीति को। सेवहूँ करत डर, लाग्यो निस कहो हरि, छोड़ो अर अपनियो, राखो मेरी जीति को। के भावार्थ, साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, आप जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। उससे काम लेने का मन नहीं है, क्योंकि उस धन में विश्वास नहीं है। आप उसे ले जाइए और जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। मुझे तो उस पारस से तथा उससे हुए सोने से डर लगता है। श्री रैदास जी की बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातः काल जब रैदास जी ठाकुर जी सेवा करने जाते तो नित्य 5 मुहरें वहाँ मिलती। उन्हें चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा में डालाते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वयं स्वप्न में श्री रैदास से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मेरी जीत होने दो, अर्थात मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो, मेरा मन न पतीजे। श्री रैदास जी अब दूसरे की वस्तु लेने से इतने डर गए थे कि अन्य की तो बात ही क्या, स्वयं संत भगवंत का दिया हुआ भी लेने में भय खाने लगे थे। तभी तो कहा कि दूध से जली बिल्ली छाछ फूंक कर पीती है, पावे सेवत मुहर 5। ये उन मुहरों को हाथ से छूते भी नहीं थे, क्योंकि द्रव्य का स्पर्श भी अनर्थकारी होता है। यथा पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप। श्री व्यास जी कहते हैं, व्यास कनक अरु कामिनी ये लंबी तलवारी, आए थे हरि भजन को बीचे लीने मारी। अर्थ की अनर्थ रूपता को लक्ष्य करके श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्तिस्तत सुखलेश सत्यम, पुत्रादपि धन भाजम भीति सर्वत्रैषः कथिता नीति। अर्थ है, धन को हमेशा, अर्थ को हमेशा अनर्थ रूप समझना चाहिए। इससे जीव को सुख का लेश भी नहीं मिलता है। धनवान को पुत्रादि परिवारजनों से भी भय रहता है। धन के संबंध में नीति में सर्वत्र ऐसा ही कहा गया है। अतः ये चिमटा से उठाकर मानो बिच्छू हो गंगा में फेंक आते। सेवत करत डर लाग्यो, कि श्री रैदास जी अपनी पत्नी से बोले, देखो अब तो घोर कलयुग आ गया है। कैसी विचित्र बात है कि अब तो संत पारस देने लगे हैं और भगवान मोहरे। जब ये माया से छुड़ाने वाले माया देंगे तो जीव का कैसे कल्याण होगा। हम तो ऐसे संत और ऐसे भगवंत और इनकी कृपा तीनों को दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। अब तो कहीं एकांत में चलकर श्री राम नाम जपूंगा। बाज आया इनकी सेवा से कि क्योंकि माया का संग्रह भी और सेवा भी दोनों एक साथ निर्वाह असंभव है। यथा के माया के हरिगुण गावे, दोनों से दोनों चली जावे। पुनः जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी इकठाओ। जहाँ भगवान है वहाँ भगवान की माया नहीं रह सकती। ऐसा श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी कबहू की रीझ सके। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सूर्य उदय होता है, भला ऐसी जगह में क्या अंधेरा रह सकता है। इसीलिए जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ रवि वहाँ अंधेरा नहीं। कि इस प्रकार मेरे जीत को
भाव यह कि देने की जन लगी है और तुम्हें न लेने की जक लगी है। भगवान को देने की लगी है, तुम्हें न लेने की लगी है, तो मेरी ही बात रह जाने दो। इस पर एक दृष्टांत है राका बांका जी का, पहले हम श्रवण कर ही चुके हैं कि मानी लई बात नहीं, ठौर ले बनाए जाए, संतनी बसाए हरि मंदिर चिनायो है। विविध बितान तन गानो जो प्रमाण होई, भोई गई भक्ति पुरी जग जस गायो है। दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग, रोग भयो विप्रानी को तन सब छायो है। बड़े खिलारी वे रहे हैं छानी डारी करी, घर पे अटारी फेरी दुजन सिखायो है। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें अनेक प्रकार के मंडप तने हुए थे। उनकी गणना करके वर्णन तो तब किया जाए जब उनकी संख्या निश्चित हो। नित्य नवीन श्रृंगार दिखलाई देते थे। दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी ही यहीं रम गई हो, दूसरी जगह जाना भूल गई हो। श्री रैदास जी का स्थान भक्ति नगर बन गया था। इस प्रकार श्री रैदास जी का सुयश संसार भर में फैल गया। अनेकों लोग दर्शन करने आते थे। नित्य अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोग राग होते थे। यह देखकर ब्राह्मणों को ईर्ष्या का रोग लग गया। उसमें उन लोगों के शरीर जलने लगे। भगवान बड़े ही विचित्र खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तब तो बेचारे श्री रैदास जी छप्पर में सेवा करके स्वयं चौड़े में रहते थे, और जब भगवान ने अटारी बनवाकर उन्हें ऐश्वर्य दे दिया, फिर अब ब्राह्मणों को सिखा दिया कि श्री रैदास जी का विरोध करो। ठाकुर जी बड़े विचित्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। मान ही लई बात कि भगवान की आज्ञा अनुलंघ्य है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, अतः सब लोग मानते हैं कि आज्ञा सिर मोर। पुनः आज्ञा समन सुहसाहिव सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। अतः मान लई संतति बसाए हरि मंदिर चिनायो है। श्री रैदास जी ने पहले संत निवास बनवाया, इसके बाद भगवान का मंदिर। इससे इनकी विशेष संत निष्ठा प्रकट होती है। भगवान की आज्ञा भी है, मोते संत अधिक करी लेखा। श्री रैदास जी के मंदिर की प्रतिष्ठा कराने भगवान के पार्षद आए थे, जैसे श्री लालाचार्य जी के भंडारे में आए थे। हमने पूर्व में लालाचार्य जी के यहाँ भी जब वे भोजन कराने के लिए संतों को, ब्राह्मणों को बुलाए तो कोई भी नहीं आया, तो भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए थे भोजन के लिए। बड़े ही खिलाड़ी भगवान, बड़े ही क्रीड़ा प्रिय है। यह संसार भगवान की क्रीड़ा ही तो है। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम को कौतुकी कहा है। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। हंसे राम भी अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान भक्तों के साथ विविध कौतुक करते हैं। मुनिकर हित मम कौतुकी होई, अवश्य उपाय करब में सोई। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुकी कीन कृपाल खरारी। यहाँ श्री रैदास जी के साथ भगवान ने कौतुक किया। एक बात स्मरण रखने की है कि भगवान जो कुछ करते हैं वह भक्तों के हित के लिए ही, उनका सुयश बढ़ाने के लिए ही। यहाँ भी श्री रैदास जी का हित ही हुआ है, सुयश ही बढ़ा है। प्रीति रस रास सोरे दास हरि सेवत है, घर में दुराए लोक
रंजना दी टारी है। प्रेम दिए हृदय जाए, दुजनी पुकार करी। भरी सभा नृप आगे, कहो मुख गारी है। जन को बुलाए सम झाए न्याय प्रभु सौंपी। किनो जग जस साधु लीला मनुहारी है। जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल याते। संतति प्रभाव मनी कोठरी की तारी है। श्री राम प्रेम रस की विशाल मूर्ति श्री रैदास जी चुपचाप अपने घर में भगवान की सेवा पूजा किया करते थे कि लोगों को रिझाने की भावना का आपने सर्वथा त्याग कर दिया था। उसी समय उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की कि उन पर आरोप लगाया वह शूद्र होकर पूजा करता है, यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय संसार में फैल गया। न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार इनका सुयश सारे संसार में फैल गया है। ये भक्तों की लीलाएं मन को हरने वाली अति सुंदर है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि जितने भक्त विरोधी दुष्ट हैं उनको मैं विरोधी न मानकर उन्हें अनुकूल मानता हूँ, क्योंकि ऐसे दुष्ट विरोधी लोग ही संत प्रताप रूपी मणियों की कोठरी की ताली हैं। कि अर्थात जब दुष्ट लोग भक्तों का विरोध करते हैं तब उनके चमत्कार देखने में आते हैं और भक्ति का प्रचार बढ़ता है। कि प्रीति रसरास यथा तेरी प्रीति गोपाल सो जनि घटे हो। मैं मोल महगे लैतन सटे हो। हृदय सुमिरत करुणे नवलोकनो। श्रवनो हरि कथा पूरी राखूं। मन मधुकर करु चित्त चरना धरूं। राम रसायन रसना चाकूं। साधु संगत बिना भावना उपजे। भाव बिन भगति क्यों होए तेरी। बदत रैदास रघुनाथ सुनो। बिनती गुरु प्रसाद कृपा करो मेरी। लोक रंजनादि टारी यहाँ रैदास राति न सोइए, दिवस न करिए स्वाद। अहनिश हरिजन सुमिरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। उपहासी जग वार्ता तजिए, खोटे काम। हरिसंतन गुण सुमिरिए, जपिए सीताराम। काहू न जनावे की व्याख्या दुजनिक पुकार करी। यह कि अपूज्या यंत्र पूज्यन्ते। पूज्य पूजा व्यतिक्रमात्। तत्रस्तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ पर पूजनीयों की पूजा का व्यतिक्रम करके अर्थात जो पूजने योग्य है उनकी पूजा न करके अपूज्यों की पूजा होती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय ये तीनों सदा बने ही रहते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों ने अनेकों शिकायतें की। राजा ने श्री रैदास जी को बुलाकर प्रथम बहुत आंख दिखाया कि तुम भगवान की सेवा पूजा मत करो, तुम्हारा यह आचरण वेद विरुद्ध है। तब श्री रैदास जी ने कहा कि वेद तो भगवान के ही श्रीमुख की वाणी है और जब भगवान ही सेवा चाहते हैं तब वह वेद विरुद्ध कैसे हुआ। राजा ने झुंझला कर कहा कि यह हम कैसे विश्वास करें कि भगवान को तुम्हारी सेवा प्रिय है। श्री रैदास जी ने कहा कि इसकी परीक्षा कर ली जाए। हम अपने भगवान को सिंहासन पर विराजमान कराकर सभा में लाते हैं, फिर उन्हें ब्राह्मण लोग भी बुलावें और हम भी बुलावें। भगवान जिसके पास चले जाएं उसी की सेवा प्रिय मानी जाएगी। राजा को यह सुझाव अति पसंद आया। ब्राह्मणों ने भी श्री रैदास जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इन्हें इस बात का अभिमान था कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण को छोड़कर भगवान हीन वर्ण वाले शूद्र के पास कदापि नहीं जाएंगे। इधर श्री रैदास जी को यह दृढ़ विश्वास था
कि जो भगवान ऋषियों के आश्रमों को छोड़कर निषाद और शबरी के घर गए थे, वे मेरे यहाँ भी अवश्य आवेंगे और अपने पतित पावन विरध को चरितार्थ करेंगे। फिर तो ऐसा ही किया गया। श्री रघुराज सिंह जी ने श्री शालग्राम भगवान को श्री गंगा जी में फेंकना और बुलाना लिखा है। पहले ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे बुलावे। ब्राह्मण लोग कुशासन, मृगचर्म, बाघांबर आदि पर बैठ बैठ कर हवन, जप, स्तोत्र पाठ करते करते हार गए, परंतु भगवान तो हिले भी नहीं। आना तो बहुत दूर की बात। तदुपरांत श्री रैदास जी को आज्ञा हुई। उस समय श्री रैदास जी ने अत्यंत उल्लास में भरकर यह पद गाया। हे हरि आबहु बेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। जो प्रहलाद हेतु नरहरि होए, प्रगटे वज्र खंभ को फारे। पति राखो रैदास पतित की, दर्शन राज दुलारे। पद पूरा होते होते भगवान सिंहासन सहित आकर श्री रैदास जी के हृदय से लग गए। सब ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। श्री रैदास जी को राजा की ओर से भी भगवान की सेवा का अधिकार मिल गया। यदि विरोधी लोग न हो तो संतों का महत्व ही न प्रकट हो। प्रथम तो विरोधियों के भय से साधु बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी साधुता बनाए रखते हैं। दोष दुर्गुण से अपने को बचाए रखते हैं। यदि कदाचित कोई दोष आ गया तो विरोधी उसे बिना कहे चूकने वाले नहीं हैं। फलतः उन्हें सुनकर संत तुरंत संभल जाते हैं। बहुत से ऐसे दोष हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपने देखने में नहीं आते हैं, परंतु विरोधियों की बारीक दृष्टि तो उन्हें देख ही लेती है। यथा जे पर दोष लखई सह खास साखी, संत सजग हो जाते हैं। अपना लोक परलोक बिगाड़ कर कोटि कोटि यम यातना को स्वीकार कर विरोधी जी भरकर संतों की निंदा करते हैं। इससे इनके पापों का प्रक्षालन हो जाता है। विरोधियों के निरंतर विरोध करने से साधु सहज ही सहनशीलता गुण को प्राप्त कर लेते हैं। निरंतर सहते सहते उन्हें सहिष्णुता, क्षमा आदि गुण सिद्ध हो जाते हैं तथा विरोधियों के द्वारा संसार में संतों का बिना प्रचार किए ही प्रचार भी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि विरोधी जन संतों के शोक करता, शुद्धि करता, सिद्ध करता एवं प्रसिद्ध करता है। अतः श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जिते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल। मैं माने में भाव यह है कि और कोई इन्हें प्रतिकूल समझे तो भले समझे, मैं तो अनुकूल ही समझता हूँ। मैं अपना विचार कहता हूँ। कोठरी की तारी है, कोठरी की तारी है। भाव यह कि जैसे ताला टेढ़ी होती है, कठोर होती है, वैसे ही दुष्टों का मन भी टेढ़ा ही होता है, क्रूर कठोर होता है। जैसे ताली उल्टी घूमती है तो ताला खुलता है, वैसे ही दुष्ट प्रतिकूल आचरण करते हैं तो संतों की महिमा प्रकट होती है। जैसे ताली के सीधे घूमने से ताला बंद होता है, उसी प्रकार दुष्ट लोग यदि अनुकूल व्यवहार करते हैं तो लोगों को संतों के प्रति भी कभी कभी संदेह होने लगता है, जिससे उनकी महिमा पर पर्दा पड़ता है। अतः दुष्टों का प्रतिकूल रहना ही संतों के हित में है। भीमाता के प्रतिकूल आचरण से श्री ध्रुव जी की महिमा बढ़ती हुई देखी कि हिरण्यकशिपु के प्रतिकूल आचरण श्री प्रहलाद जी की महिमा, उसके प्रतिकूल आचरण से श्री प्रहलाद जी की महिमा बढ़ी। भावज के प्रतिकूल आचरण से श्री नरसिंह की महिमा प्रगटी। आगे के कवित्व में काशी के ब्राह्मणों के विरोध से श्री कबीरदास जी का सुयश बढ़ा आदि। इसी से विघ्न आने पर भक्तों को प्रेमोल्लास होता है। यथा ज्यों ज्यों आवे विघ्न डर, त्यों त्यों प्रेम हुलास। जैसे दीपक तम बड़े, सतगुण करत प्रकाश। बसत चित्तौर माझ रानी एक झाली नाम।
नाम बिना कान खाली आने शिष्य भई है। संग हुते विप्र सुनी क्षिप्र तन आँच लागी। भागी मति नृप आगे भीड़ सब गई है। वैसे ही सिंहासन पे आने के विराजे प्रभु। पढ़े वेद वाणी पे ना आए यह नहीं है। पतित पावन नाम कीजिए प्रगट आजू। गायो पद गोद आई बैठे भक्ति लई है। चित्तौर नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। उसके कान भगवान के नाम से खाली थे, अर्थात किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर वह अपनी शिष्या हो गई, उनकी शिष्या हो गई। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। वे सब और लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए कि रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। ब्राह्मणों ने यह मांग की। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जावेंगे वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्रों को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आवाहन किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं गए। तत्पश्चात श्री रैदास जी पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए यह पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। यह एक नई घटना घटी। इसे देखकर लोगों ने भक्ति करना स्वीकार किया कि भक्ति में कितना महत्व है। नाम बिना कान खाली। सदगुरु के द्वारा भगवान नाम मंत्र श्रवण किए बिना कोई भी सिद्धि संभव नहीं है। यावद गुरुर न क्रियते सिद्धि ताबन लभ्यते तस्माद् गुरुर्हि कर्तव्यो नैव सिद्धिर गुरुर बिनः। देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवत्। कि मंत्र दीक्षा रहती प्राणी को न सिद्धि मिलती है, न मंत्रहीन दीक्षाहीन प्राणी को, दीक्षा रहित प्राणी को न तो सिद्धि मिलती है न सद्गति। अतः सब उपाय करके गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त करना चाहिए। अतः रानी को मंत्रोपदेश श्रवण करने की बड़ी तुरा थी। आने शिष्य वही है। रानी की यह प्रतिज्ञा थी कि जिन्हें देखते ही उनमें मेरी गुरु बुद्धि हो जाएगी, उन्हें ही गुरु बनाऊंगी। इस प्रकार उन्होंने तीर्थाटन के ब्याज से गुरु की खोज में बहुत से संतों का दर्शन किया, परंतु कहीं भी मन टिका नहीं। ऐसे ही काशी में आई। पंडा पुजारियों ने रानी को अभी स्थानीय संत महंतों का दर्शन कराया, परंतु श्री रैदास जी के यहाँ नहीं ले गए। रानी ने श्री रैदास जी का नाम सुयश पहले से ही सुन रखा था, अतः वह भी जाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब तो पंडा पुजारी विवश होकर उन्हें वहां ले गए। दर्शन करते ही रानी की रैदास में गुरु बुद्धि हो गई, अतः उन्होंने उपदेश के लिए प्रार्थना की। श्री रैदास जी ने प्रथम तो टाल मटोल कर दिया, पुनः अपनी जाति पर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ, परंतु रानी ने स्पष्ट कह दिया कि आप में मेरी जाति बुद्धि नहीं है, आपको तो मैं ईश्वर गुरु रूप देखती हूँ। अधिकारी जानकर कबीरदास जी ने रैदास जी से अनुरोध किया, तब उन्होंने रानी को उपदेश दिया। रिप आगे भीड़ गई। ब्राह्मणों ने जाकर हल्ला मचाया कि अब तक तो रैदास जी श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, अब तो गुरु भी बनने लगे, इसका न्याय कीजिए। राजा ने कहा कि एक बार तो परीक्षा हो चुकी है, बार बार भागवत की परीक्षा लेना ठीक नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पहली बार उनके ही ठाकुर जी थे, उनके पास चले गए, अपने ठाकुर को बुलाने का होगा कोई चेटक
चमत्कार उनके पास। अब की बार हमारे ठाकुर जी का द्वार भी परीक्षा हुई। राजा ने स्वीकार कर लिया। पुनः पूर्ववत परीक्षा हुई। पढ़े वेद पानी पे न आए। वेद पाठ करते करते ब्राह्मणों के गले सूख गए, परंतु भगवान नहीं आए। इसका कारण ब्राह्मणों को जातीय अभिमान तथा भक्त के प्रति न्यून बुद्धि का होना है। भगवान को अभिमान से बड़ी चिढ़ है। अवनीश अनेक भय अवनी, जिनके डरते सोच सुखाही। मानद दानव देव सवतावन, रावण घाड़े रच्यो जगमाही। ते मिलिए धूरी धूरी सुजोधन, जे चलते बहु छत्र की छाही। वेद पुराण कहे जग जान, सुगाम वेद ही वेद पुराण कहे जग जान, गुमान गोविंद ही भावत नाही। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। और भागवत अपराध भगवान क्षमा नहीं करते हैं। यथा जो अपराध भगत करई, राम रोष पावक सो जरई। यह नहीं है। यह बात यह है कि बुलाने आए ब्राह्मण हैं और प्रभु भी ब्राह्मण देव हैं। यथा प्रभु ब्राह्मण देव में जाना, मोहि नीति पिता जनेऊ भगवाना। पुनः नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, तो भी नहीं आए। इनका एक कारण पूर्व कहा जा चुका है। दूसरा कारण प्रभु की भक्त वत्सलता है। श्री अम्बरीश दुर्वासा जी के प्रसंग में प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं तो हूँ अधीन, तीन गुण को न मान, मेरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं। एक बात स्मरण रखने की है कि यहाँ ब्राह्मण्य देव प्रभु का ब्राह्मणों के प्रति अभाव नहीं समझना चाहिए, बल्कि कृपा समझनी चाहिए। कृपालु प्रभु ने उनका अभिमान दूर करके उन्हें संत का स्वरूप समझाया। एक बड़े अच्छे संत कहते हैं कि संत का और श्री जी का स्वरूप भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी ने श्री दुर्वासा जी से कहा था कि संतन को भेद नहीं जानियो, वेद धारे हैं। भाव यह है कि वेद समझ लेना सरल है, परंतु संत का स्वरूप समझना सहज नहीं। भाव यह है कि वेद समझ लेना सरल है कि भाव यह कि श्री रैदास जी ने जब यह पद गाया, आयो आयो हो देवादिदेव तब शरण आयो, सकल सुख को मूल जाके नाही, समूह तल सो चरणा मूल पायो। कियो विविध जोनी बास जम की, अगम त्रास तुम्हारे भजन बिन भ्रमत फिर्यो। माया मोह विषय रस लंपट, यह दुस्तर दुख तर्यो। तुम्हारे नाम विश्वास छाड़ी, आन आस संसारी। धर्म मेरो मन न पतिजय, रैदास की सेवा मानहु देवा। पतित पावन नाम आज प्रगट कीजय। सदा पुनः सदा कृपा निधान हो, कहो सुजान हो। अमान मान दान हो, समान काहि कीजिए। रसाल सिंधु प्रीति के, भरे खरे प्रतीति के। निकेत रीति नीति के, सुदृष्टि देख जीजिए। टकी लगी तिहारिये, सुआप यो निहारिये। समीप के बिहारिये, उमंग रंग भीजिए। पयोद मोद दाइये, विनोद को बढ़ाइए। विलंब छाड़ी आइए, कितो बुलाई लीजिए। प्रमाण करो प्रभु प्रण अपना, दीन बंधु दीना दया करना। हिरणाकुश उदर विदारना, प्रहलाद विषाद निवारना। ग्राह ग्रसो गज कारना, तेरो सुमिरन जसु बड़ धारना। रैदास भने भवतारना, प्रभु अब विलंब के ही कारना। गोद आई बैठे। अत्यंत प्रेम वश होकर भगवान श्री रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। श्री रैदास जी के
एक पद से तो भगवान का सिंहासन सहित उनके सिर पर विराजना पाया जाता है। यथा देवाधिदेव आयो तब सरना, कृपा कीजे जानि अपनो जना। जाति न कुल विद्या नहीं समुझो, घाटी रचो विधिना। या जग में मोह समान नहीं कोऊ, बिना एक सधना। शीस सिंहासन आए विराजे, सुनि राम करुणा। कहे रैदास दास में तेरो, राजा आदि परे चरना। श्री लाल दास जी ने इसी आशय का एक पद गाया है। मृतक ढोर ढोबत कुल जाको, हरिमूर्ति तेहि नैननी पर की लेवन। लाग्यो जग्यो जग ऊपर निंदक जन भूषण कुकर की। प्रभु प्रसन्न सिर चढ़्यो सिंहासन, जयति जयति धुनि काशी नगर की। लाल कृपाल प्रेम रस बंधन, निर्भय भक्ति राधिका बर की। गाय घर झाली पुनी, बोलिए पठाए आहो। जैसे प्रतिपाली अब, तैसे प्रतिपारिये। आपहु पधारे उन, बहुधन पटवारे। विप्र सुनि पाओ धारे, सीधो दे निवारिये। करी के रसोई दुज, भोजन करन बैठे। द्वय द्वय मधि एक यो, रैदास को निहारिये। देखी भाई आँखें दिन, भाखे सिख लाखे भाए। स्वर्ण को जनेऊ काढ़्यो, तो चाकिनी न्यारिये। झाली रानी काशी से अपनी घर को गई। तब कुछ दिन बाद वहां से रानी ने श्री रैदास जी को इस प्रकार प्रार्थना करके बुलावा भेजा कि प्रभु, जिस प्रकार काशी में मंत्र प्रदान कर आपने मेरा प्रतिपालन किया था, उसी प्रकार चित्तौड़ पधार कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन वस्त्र न्योछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास दिखाई पड़े। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गई, अर्थात भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया। तब वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। सीधो दे निवारिये। काशी के ब्राह्मण तो रैदास जी की भक्ति का चमत्कार बार बार देख ही चुके थे, अतः वे तो अब नतमस्तक हैं, परंतु चित्तौड़ के ब्राह्मण अभी अपरिचित थे। अतः उन लोगों ने भंडारे में पाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह शूद्र है, शूद्र की प्रधानता है यहाँ। अतः उन लोगों को अलग से सीधा दे दिया गया। द्वैदय मधि एक रैदास, जैसे महाराज के मध्य द्वैदय गोपिन बीच बीच नंदलाल प्रकट हो गए थे। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर श्री रैदास जी उनके बीच सहसा प्रगटे, जिससे उनके भोजन में विघ्न न हो। तथा यह चमत्कार भी जो दिखाया वह कुछ अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति की महिमा दिखाने के लिए। श्री रैदास जी अचिंत्य शक्ति को देखकर ब्राह्मणों ने इन्हें साक्षात भगवत स्वरूप समझा। काशी नरेश श्री कबीरदास जी के शिष्य थे, परंतु रैदास जी भी भाव रखते थे, क्योंकि एक तो ये भी परम सिद्ध थे, दूसरे श्री गुरु कबीरदास जी के गुरु भाई थे। श्री कबीरदास जी भी इनका बड़ा आदर करते थे। एक दिन राजा रैदास जी का दर्शन करने आए तो उस समय तत्काल ही भगवान की मानसी पूजा करके निवृत्त हुए थे। भाव वेश में इन्होंने राजा को प्रणाम करते देखकर कहा, राजन लो भगवान का चरणामृत। राजा ने हाथ बढ़ाया तो इन्होंने जो कठौती में चमटा भिगोने का जल था वही दे दिया।
राजा ने डर के मारे ले तो लिया, परंतु पीने का साहस नहीं हुआ, लेकिन फेंकने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। अतः पीने का स्वांग करते हुए उसे अपनी कोट की बाहों में ढरका दिया। उससे कोट की बाहों में कुछ लाल लाल सा दाग पड़ गया। राजा मन मारे घर आए और विचार करने लगे कि रैदास जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर है तो चमार ही ना। फिर कोट को धोने के लिए धोबी को दे दिया। धोबी ने अनेक यत्न किए, परंतु वह दाग नहीं गया। तब वह उसे दांतों से रगड़कर छुड़ाने लगे। इससे उस दाग का स्वरस उसके मुंह में चला गया। तत्काल उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। सारा संसार उससे राममय दिखने लगा। वह प्रेमोन्मत्त हो गया। अब वस्त्र कौन धोता है, वह तो देह की सुधि बुद्धि भूले भगवान का नाम रटने लगा। तब जैसे तैसे वह वस्त्र सहित राजा के पास लाया गया। तो सब बात विदित होने पर राजा बहुत ही पछताए कि यदि मैंने पी लिया होता तो मुझे भी तत्व साक्षात्कार हो जाता। फिर तो काशी नरेश तुरंत दौड़े दौड़े श्री रैदास जी के पास आए। तो यह तब ही रहा। अब तो वह सचमुच चमड़ा भिगोने का जल ही है। राजा अपनी भूल पर बड़े लज्जित हुए और एक दिन गुरु गोरखनाथ जी श्री रैदास जी से मिलने गए। प्यास लगने पर उन्होंने जल मांगा तो श्री रैदास जी ने उनके खप्पर में वही कठौती का पानी भर दिया। परंतु जब गोरखनाथ जी को यह ध्यान आया कि यह तो एक चमार है, दूसरे चमड़ा भिगोने वाला कठौती का ही जल दे दिया, तब उस पानी को पिए नहीं, परंतु गिराए भी नहीं। वैसे ही खप्पर भरे श्री कबीरदास जी के पास गए। श्री कबीरदास जी ने खप्पर को भरा देखकर पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। श्री कबीरदास जी की पुत्री कमाली जो पास ही बैठी थी और रैदास जी की भक्ति से परिचित थी, वह उस पानी को पी गई। पानी पीते ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान हो गया। श्री गोरखनाथ जी कुछ देर तक श्री कबीर जी का सत्संग करके अपना रास्ता लिए। इसी बीच कमाली का विवाह हो गया। तब वह अपने पति के साथ मुल्तान चली गई। कुछ काल बाद श्री गोरखनाथ जी अपने मत का प्रचार करने के लिए तीर्थाटन को निकले। वे अपनी योग सिद्धि से सबको प्रभावित करते थे। उनके पास एक खप्पर था जो सिद्धि बल से कभी भरता ही नहीं था। उनका कहना था कि जो मेरे खप्पर को भर देगा उसी के यहाँ भोजन करूँगा। परंतु बहुत देश घूमे, कोई भी राजा रईस इनके खप्पर को नहीं भर सका। ऐसे ही विचरते हुए वे संयोग से मुल्तान आ पहुँचे। कमाली को पता चला कि यहाँ गोरखनाथ जी आए हैं, तो उसने पति से प्रार्थना की कि आज घर पर उनका निमंत्रण किया जाए। पति ने कहा, कैसी पागल सी बात कर रही हो, भला उनका खप्पर हम कैसे भर सकेंगे? बिना खप्पर भरे वह कुछ खा नहीं सकते हैं। परंतु कमाली के आग्रह पर श्री गोरखनाथ जी का निमंत्रण हो गया। निश्चित समय पर वे घर पर आए। कमाली ने पर्दे की आड़ से उनके सामने थाल परोस कर खिसका दिया। उन्होंने अपना खप्पर भरने को कहा। कमाली ने चम्मच से चावल उठाकर उनके खप्पर में डाल दिया। उनका खप्पर उतने में ही भर गया। श्री गोरखनाथ जी ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला कि बेटी कमाली। श्री गोरखनाथ जी ने पूछा, बेटी कमाली, तुमने यह कमाल कहाँ से सीखा? उसने कहा, यह उस खप्पर के जल का प्रभाव है। तब श्री गोरखनाथ जी की आंखें खुली और वे यहाँ से सीधे काशी आकर रैदास जी की कठौती का जल पीने लगे। तब श्री रैदास ने कहा, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। श्री गोरखनाथ जी हाथ मलकर रह गए। एक ब्राह्मण नित्य प्रति राजा की ओर से श्री गंगा जी को पुष्प चढ़ाने जाया करते थे। श्री रैदास जी का घर मार्ग में ही पड़ता था, अतः पंडित जी रोज ही रैदास जी को भी गंगा स्नान के लिए उकसाते और अपनी असमर्थता, विवशता, दीनता आदि दिखाते हुए घर से ही श्री गंगा जी को प्रणाम कर लेते। एक बार कोई पुण्य पर्व था। ब्राह्मण ने आज
श्री रैदास जी को गंगा स्नान के लिए बहुत ही झकझोरा। श्री रैदास जी जा तो नहीं सके, परंतु श्री गंगा जी की भेंट के लिए 2 केले श्री पंडित जी को देकर बोले कि आप राजा साहब की ओर से पुष्प चढ़ाते ही हैं, ये मेरे 2 केले भी श्री गंगा मैया को भेंट कर दीजिएगा। श्री गंगा जी को जो कुछ आशीर्वाद या प्रसाद दें वह कृपा कर लेते आइएगा। पंडित जी केले लेकर चल दिए। तट पर पहुंचकर पहले पुष्प चढ़ाए, फिर रैदास जी के केले। तो क्या आश्चर्य देखते हैं कि एक दिव्य हाथ प्रवाह से ऊपर उठकर श्री रैदास जी की भेंट लेकर अदृश्य हो गया। पुनः वही हाथ फिर प्रकट हुआ और उसने एक दिव्य कंकण था। आकाशवाणी हुई कि यह कंकण श्री रैदास को दे देना। ब्राह्मण देवता कंकण लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें लोभ आया और विचार करने लगे कि रैदास तो इसे जानते नहीं हैं, फिर उन्हें क्यों दूं। फिर तो पंडित जी कंकण लेकर सीधे अपने घर को चल दिए, परंतु भगवान ने ऐसी लीला की कि वह किसी मार्ग से जाते घूम फिर कर पुनः श्री रैदास जी की कुटी पर ही आ जाते। कई बार गए और कई बार आए। अंततः गत्वा हार कर पंडित जी ने उस कंकण को श्री रैदास जी को ही दे दिया और सब वृतांत कहा। परम अकिंचन श्री रैदास ने वह कंकण पंडित जी को ही दे दिया। श्री पंडित जी ने उसे एक सुनार के हाथ से बेच दिया और सुनार के यहाँ से नगर सेठ ने खरीद लिया। नगर सेठ की काशी नरेश से मित्रता थी। एक दिन सेठ जी की स्त्री उस कंकण को पहनकर रानी से मिलने गई तो रानी को वह कंकण बहुत पसंद आया। फिर तो सेठानी ने उसे रानी को ही भेंट कर दिया। रानी ने वह कंकण राजा को दिखाया और वैसा ही दूसरा बनवाने को कहा। राजा ने सुनारों को बुलाकर बनाने को कहा तो वे जवाब दिए कि महाराज, यह हमारी कारीगरी से बाहर है, यह तो ईश्वर के हाथ का बनाया मालूम होता है। तब राजा ने यह खोज कराई कि यह कंकण आया कहाँ से। निदान सूत्रों से पता चला कि आपके पुरोहित ने सुनार को बेचा था। फिर पुरोहित जी बुलाए गए। पूछने पर प्रथम तो वे सिटपिटा गए, परंतु बाद में सब बात बता दिए। तब सब लोग श्री रैदास जी के पास आए और चरणों में पड़कर एक और कंकण के लिए प्रार्थना किए। श्री रैदास जी ने पहले टाल मटोल किया, परंतु अत्यधिक आग्रह करने पर प्रार्थना किए। श्री रैदास जी ने पहले तो टाल मटोल कर दिया। अत्यंत आग्रह करने पर मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहकर श्री गंगा जी से प्रार्थना की कि माता जी कृपा करके एक कंकण और दीजिए। सबके देखते देखते कठौती में ही एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ, वैसे ही कंकण देकर अदृश्य हो गया। श्री रैदास जी का यह चमत्कार देखकर सब दंग रह गए। सब ने विनयावत होकर प्रणाम किया। सबके चले जाने पर एकांत में पंडित जी ने श्री रैदास जी से पूछा, भक्त जी, आखिर यह सब चमत्कार आप में कहाँ से आया और कैसे प्राप्त हुआ? श्री गंगा जी आपको इतना क्यों मानती हैं? श्री रैदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, पंडित जी, इसमें मेरी करामात कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, परम आज्ञाकारिणी है। यह सब उसी का पुण्य प्रताप है। पंडित जी ने कहा कि हमें यह कैसे समझें कि आपकी पत्नी ऐसी है। तब श्री रैदास जी ने कहा कि अच्छा, आप मेरे घर जाकर मेरी पत्नी से कहिए कि तुम्हारे पति ने कहा है कि कल मैं जो संत सेवा के लिए 5 सेर घी लाया हूँ उससे पात्र सहित आंगन में पटक दो। ब्राह्मण ने ऐसा ही जाकर कहा और उस साध्वी ने भी बिना कुछ ननु नच किए वैसा ही किया। तब ब्राह्मण के मन में आए कि जरा मैं भी अपनी पत्नी की परीक्षा लूं, देखूं वह कितनी आज्ञाकारिणी है। अतः अपने घर आकर ब्राह्मणी से बोले कि मैं जो कल यजमान के यहाँ से 1 पाव घी लाया हूँ उसे पात्र सहित आंगन में फेंक दो। यह सुनकर ब्राह्मणी बिगड़ कर बोली, भांग अधिक पी लिए हो क्या? पंडित जी ने कहा, नहीं, भांग तो नहीं, नेक भी नहीं पी है। पंडितानी ने कहा, तो क्या दिमाग खराब हो गया है? पंडित बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल होश हवास में बात करता हूँ, तुम शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। तब पंडितानी झुंझलाकर बुहारी लेकर मारने को दौड़ी। पंडित जी ने माथा ठोका कि हम
हम कहाँ तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और गंगा मैया को मनाएंगे, जब घर में ही कुलक्षणी नारी का कुसंग है। उसी दिन से पंडित जी ने ऐसी पत्नी से हाथ जोड़ लिया और वैराग्य पूर्वक रहने लगे। नित्य श्री रैदास जी का सत्संग करते और राम नाम रटते। श्री रैदास जी के भक्ति भाव से प्रभावित होकर श्री मीराबाई जी ने भी इनसे उपदेश लिया था। यह बात श्री मीरा जी के पदों में प्रमाणित होती है कि मीरा मेरे संत हैं, यथा मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास। चेतन संता सेन थे, दिसत गुरु रैदास। मीरा सदगुरु की करे वंदना आस। चित चेतना आत्म महा, धन्य भगत रैदास। नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया के पास। मीरा को गोविंद मिले, गुरु मिले रैदास। गुरु मिलिया रैदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी। रैदास संत मिले मोहि, सदगुरु दीन सुरत सहिदानी आदि। श्री रैदास जी साक्षात धर्म के अवतार थे। यथा बंदो यम जिन भक्ति दृढ़ाई, श्री रैदास रूप जगाई। इस प्रकार श्री रैदास जी का परम पवित्र सुचरित्र हमने श्रवण किया। आज श्री रैदास जी का चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ है। श्री रैदास जी का चरित्र बहुत ही बड़ा है। हम लोगों ने श्री भक्तमाल में बहुत छोटा श्रवण किया है। श्री प्रियादास जी महाराज ने इनके पूरे प्रसंग को न लेकर जो मुख्य हैं उनको ही इसमें विवरण किया है। इस प्रकार आज का यह भक्त श्री रैदास जी का चरित्र यह पूर्ण हुआ। भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय